देखिए, एक साल में दिल्ली को बुरी तरीके से बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया है। तो दिल्ली को आज जिस हाल में पहुंचाया है, यहाँ पे बिजली की कटौती होने लगी, सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब हो रही है, प्राइवेट स्कूलों में 80% फीस बढ़ाई जा रही है, कूड़े का पहाड़ खड़ा है, वो चिढ़ाता है दिल्ली को। तो ऐसी तमाम दिक्कतें जो है वो दिल्ली के अंदर वो पैदा हो रही हैं। और मुझे लगता है कि आज इस रैली के माध्यम से हम लोग उन मुद्दों को उठाएं। देखिए, ईरान के एक बड़े नेता की जो मौत हुई है, खुमैनी साहब की, वो एक युग का अंत है। वो भारत के सच्चे दोस्त थे। ये हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ ईरान ने हमारा साथ दिया है, ईरान ने हमारे पक्ष में वोट किया है। और ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमें हमेशा एनर्जी सेक्टर में सुरक्षा प्रदान की, सस्ते में तेल उपलब्ध कराया। ऐसे संकट के वक्त में भारत के प्रधानमंत्री की खामोशी एक बहुत ही गलत विदेश नीति है। और जिस इजराइल और अमेरिका के पक्ष में आप खड़े हैं, वो वैश्विक तानाशाह बन रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले वेनेजुला, फिर ईरान, और अब आप देख लीजिए कहाँ कहाँ वो क्या करते हैं। जिस तरीके से ईरान पर अटैक किया गया है, और ईरान जो कि एक ज़ाहिर सी बात है खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री है, उस पर इसराइल और यूएस ने जिस तरीके से अटैक किया है, उससे तमाम इंटरनेशनल लॉज की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और एक नहायत ही बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है। और फिर जिस तरीके से अब खामनई साहब का इंतकाल हो गया है, उनको मारा गया है, उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और खामनई साहब जो कि हक़ की आवाज़ उठा रहे थे, और उनको पूरा इस बात का हक़ और इख्तियार हासिल था कि अपने कंट्री को डिफेंड करें। और हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशन को इस मामले में इंटरफियर करके इस वॉर को रुकवाना चाहिए। और जो लोग भी ज़िम्मेदार हैं खामनई साहब के पर अटैक के लिए, उनके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलाया जाना चाहिए। मेरी सबसे यही अपील है कि सब लोग हर तरीक़े से अपने मुल्क में अमन अमान कायम रखें और इस बात की कोशिश करें, क्या करनी चाहिए हर लेवल पर तमाम कंट्रीज़ को, कि इस जंग को फ़ौरन ही रोका जाना चाहिए। और रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में इस तरीके से ये जंग शुरू की गई है, इस नुक़्ते नज़र से भी हम लोग इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नहीं, अभी तक आधिकारिक रूप से जो इजराइल की जो सरकार है, अभी भी कुछ देर पहले जो ट्वीट आया है, तो उससे ऐसा महसूस नहीं होता कि वो मारे गए। ये इजराइल का दावा है या अमेरिका का दावा है, सरकारी तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार अमेरिका की मोनोपोली दादागिरी बढ़ती जा रही है और भारत आज़ाद हिंदुस्तान के बाद अपने दोस्त को खोते जा रही है। ईरान और रूस, ये दोनों भारत के स्वाभाविक दोस्त ही नहीं, एक सामरिक, आर्थिक और एक सेंटिमेंटल लगाव भी देखा जाता रहा है। पहली बार हमने अच्छे दोस्तों को खोया है। जिस ईरान के पक्ष में भारत को खड़ा होना चाहिए, वो खड़े तो नहीं हुए, लेकिन इस नकारा ट्रंप, जो पूरी दुनिया में तीसरे युद्ध की ओर लगातार बढ़ रहा हो, ये तीसरे युद्ध के दस्तक दे रहा हो, पूरी दुनिया के अमन को खत्म करने में लगा हुआ हो। गाजा की आप स्थिति देखिए, ईरान की स्थिति देखिए, इसके पहले आप कंट्री को देखिए,
तो ऐसी परिस्थितियों में हमारी जो विदेश नीति है या हमारे जो मानवीय पहलू है, जिसके लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि हम डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए हमारे देश का सॉवरेन संस्कृति रही है, हमारी सभ्यता रही है, वो हमारी खत्म होती जा रही है। मैं ऐसे समय में ज़रूर कहना चाहूँगा पूरी दुनिया को खड़े होने की ज़रूरत है।